अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नासिर अब्बास फिजिक्स लेक्चरर डीपीएस कॉलेज पढ़ा। तो लास्ट टाइम बच्चे हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ जी कैसे वेरी करती है और हमने देखा कि वैल्यू ऑफ जी विद द बेस्ट ऑफ टाइम जैसे जैसे आप के ऊपर से सफ़र करें, हाइट कवर करें तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है। तो उसके रिजल्ट हमने कोई रिलेशन भी फाइंड किए, वहाँ से ये देखा कि जैसे अर्थ के सेंटर से हाइट ऊपर या अर्थ के सरफेस से हाइट ऊपर बढ़ती जाती है तो जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो कितना कम होती है उसके लिए दो रिलेशन, एक आपके लिए टॉपिक छोड़ा था क्वेश्चन कि अगर 1/2 रेडियस ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू 4 टाइम डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर 2/2 रेडियस ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू 9 टाइम डिक्रीज होती है एंड सो ऑन। और एक ऐसा पॉइंट आएगा, रीजन आएगा जहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो इन्फिनिट पॉइंट होता है। तो ये वाला टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज बच्चे हमने क्योंकि ये रिलेशन इसके रेलेवेंट जो हमने देखेंगे उसके रेलेवेंट है न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आप उन रिलेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए फाइंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एंड मून एंड अदर प्लैनेट वो हम फाइंड कर सकते हैं न्यूमेरिकल में उन रिलेशन की को यूज करते हुए। अब आज न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है 5.3। इसमें हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है मास का। आपको लास्ट टाइम जब टॉपिक पढ़ा था तो एक रिलेशन आया था, वहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर किसी प्लैनेट का हमें मास फाइंड हो जाए, मालूम हो जाए और उसका रेडियस पता चल जाए तो हम उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मीन वैल्यू ऑफ जी हम फाइंड कर सकते हैं। वो रिलेशन ये था कि जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ये फॉर अर्थ है, ये एप्लीकेबल है बाकी प्लैनेट के लिए भी, लेकिन उनके लिए ये अर्थ के लिए हमें रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए और मास के लिए मास ऑफ अर्थ चाहिए। लेकिन अगर और वैल्यू ऑफ जी अर्थ की आएगी, इस रिलेशन को अदर प्लैनेट के लिए भी यूज किया जा सकता है। मैं आज हम क्योंकि मास ऑफ ग्रेविटेशनल ऑफ मास फाइंड करना है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें अगर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और अगर रेडियस ऑफ मास पता चल जाए और मास ऑफ मास भी पता चल जाए तो हम उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यही हमारा बच्चा न्यूमेरिकल है। आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आप क्या मून पे ग्रेविटेशनल मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? आंसर यस, if we know the volume, but if we know the mass of the moon, if we know the radius of the moon, then we can calculate the value of g of the moon. चलते हैं बच्चे आगे न्यूमेरिकल करते हैं। Find the acceleration due to gravity on the surface of the Mars. Given data, वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मास। मैं एम से शो कर देता हूं बच्चे इसको, ये हमने फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। द मास ऑफ द मास इज, वो गिवन है एम, ये मास ऑफ मास है, एम से शो किया है। इट इज इक्वल टू 6.42 10 की पावर 23 kg and radius of mass is equal to Rm, value is equal to 370 kilometer. Solution. We know that the given relation, the formula is equal to, जनरल फार्मूला बच्चे जो पढ़ा है वो ये है
अर्थ के लिए G/m T/r स्क्वायर। तो पहले भी आपको समझा चुका हूँ, ये ग्रेविटी ऑन अर्थ है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये हर प्लैनेट दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं, सन है, स्टार्स हैं, जब भी ग्रेविटेशन लॉ अप्लाई करेंगे ये जी कांस्टेंट रहेगा और एप्लीकेबल है। और m मैस ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है r स्क्वायर। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो हमने वैल्यू ऑफ g ऑन सरफेस ऑफ मार्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैंने कहा कि आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक है मैस ऑफ मार्स और सेकंड रेडियस ऑफ मार्स। अगर दोनों ये वैल्यू पता है, आप इस रिलेशन में वैल्यू पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू, ये मॉडिफाई द रिलेशन फॉर द मास, this is gm, gravitational acceleration on the surface of Mars, and this is the gravitational acceleration universal constant. This will be mass of Mars, and this radius should be the mass of radius of Mars, and this will be the square. This is the required relation to which we can use to find the gravitational acceleration on the surface of Mars. Now putting the value in this equation, we get the answer g. The value of g, we know that 6.67 10 की power minus 11 Newton meter square per kg square. Now mass of Mars, it is given 6.62 10 की power 6.62 10 की power 23 kg. Now divided by the radius of Mars or इसको स्क्वायर। now इसको चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर है मीटर में करें, 3.370 10 की पावर 6 मीटर। तो 3.370 10 की पावर 6 मीटर square. So after calculating, we get the answer. The value of g on the surface of Mars will be equal to 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के यूनिट ये होते हैं, इसलिए ये 7 यूनिट आएंगे। तो ये बच्चे आप इसको समझ सकते हैं। 5.3 न्यूमेरिकल है कि गिवन डेटा मैस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मार्स फाइंड करना है। मैस ऑफ मार्स 6.64 टू 10 की पावर 23 kg है। रेडियस उसका गिवन है। आपको ये जनरल रिलेशन सरफेस ऑन अर्थ का पता है। इसको मैंने पहले भी आपको समझाया है कि कैसे मॉडिफाई करना है। इसमें किसी भी प्लैनेट का मैस फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसका मैस चाहिए, उसका रेडियस चाहिए। ये तो कांस्टेंट है, ये तो हम जानते हैं। तो वैल्यू इसमें मैस ऑफ मार्स पुट किया, रेडियस उसकी वैल्यू उसका स्क्वायर वो मीटर में करना है। पहले मीटर में वैल्यू इसमें पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद सेम इसी तरह का क्वेश्चन है 5.4 5.4 न्यूमेरिकल करते हैं। .4 में ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ जी ऑन मून तो वो है 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन है, यूनिट साथ पुट करने हैं। Due to gravity and surface of moon is 1.62. The radius of moon is, अब इसका radius of moon will be equal to 1740 किलोमीटर। तो बच्चे इसको आपने चेंज कर लेना है। तो साइंटिफिक में करें कि 1 2 3 तो 10 की पावर 3 और किलोमीटर 10 की पावर 3 तो 7 4 10 की पावर 6 मीटर। फाइंड द मैस ऑफ मून। अब ये इस तरह है,
मैस ऑफ मून फाइंड करना है आपने, वही रिलेशन यूज़ करें और आंसर सोल्यूशन वी नो दैट द फार्मूला इज़ क्या, जी, वही जनरल रिलेशन अर्थ पे क्या है, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वेयर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। अब इसको आपने चेंज करना है मून के लिए। नाउ इट कैन बी रिटन एज द जी एम मून एंड ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये mass of moon. Now it G moon. Now radius of moon m square. तो हमने mass of moon फाइंड करना है. Now arrange this formula. हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, इस चीज़ को समझा करें। अगर फार्मूला आप अरेंज नहीं कर पाते, आप कभी भी न्यूमेरिकल सही नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि हमें मैस ऑफ मून चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, ये भी नहीं चाहिए, ये इसके साथ क्या हो रहा है, जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसी के साथ उसका रिलेशन देखा जाता है। तो रेडियस इस पर डिवाइड हो रहा है, ये नहीं चाहिए, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देन दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज मैस ऑफ मून विल बी इक्वल टू जी multiplied by R divided by capital G. Now putting the value G 1.62 meter per second square multiplied by radius of the moon, this is square, ये 1.7 ये स्क्वायर है, ब्रैकेट लगाएं, 4 10 की पावर 6 स्क्वायर, ये मीटर में है। नाउ डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ जी 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ मैस ऑफ मून। दिस इज द 7.35 10 की पावर 22। मैस ऑफ मून तो फाइंड हो गया। इसके बाद क्या सोचा जा सकता है इसके बारे में? इसके बारे में ये सोचा जा सकता है कि इसको मैस ऑफ अर्थ के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। मैस ऑफ अर्थ ज़्यादा है या मैस ऑफ मून ज़्यादा है, ये आप खुद से कंपेयर करें। ये वैल्यू दोनों आपको नोन है। नाउ एक और न्यूमेरिकल है 5.5, उसको करते हैं। गिवन डेटा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ दिस। आप ज़मीन से ऊपर 3600 किलोमीटर चले जाएं तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा? डेफिनेटली कम होगी। और ये आप इसको चेंज कर लें, 610 की पावर 3 मीटर में कर लें। नेक्स्ट गिवन डेटा में है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट दिस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है और आपने वैल्यू ऑफ जी एट हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो जी एच फाइंड करना है किसी हाइट पे, वो किसी हाइट ये है 3600 किलोमीटर पे फाइंड करना है और कोई डेटा गिवन नहीं। इस हवाले से ये न्यूमेरिकल मुश्किल लगता है। तो आपने बच्चे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि हाउ वैल्यू ऑफ जी वेरी विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊपर ज़मीन से ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। कहाँ पे कितना कम होती है उसका रिलेशन भी बताया था। उसी रिलेशन को यूज़ करते हुए वो लेक्चर रिकॉल करें, उसको दोबारा से देखें, पढ़ें और वहाँ से आपको ये क्लू मिलेगा आपको कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें कुछ डेटा खुद से लिखना है कि मैस ऑफ अर्थ कितना है। वो है 6.0 10 की पावर 24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ का भी पता है हमें, वो कितना है 64 या 6.4 10 की पावर 6 मीटर।
सोल्यूशन में हम जानते हैं कि किसी भी हाइट पे जी की वैल्यू जो है वो कैसे लिखी जाती है, जी एम ई ओवर आर प्लस एच। हाइट वो ऐड कर देंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था ये मैसाफत है, उसका सेंटर है, यहाँ से जैसे ऊपर जाएं ये आर है, इससे ऊपर हाइट ऐड करें एच, यहाँ पे जी की वैल्यू, बॉडी जब यहाँ पे गई है अब जी की वैल्यू बताएं, और वो कितनी ऊपर गई है, 3600 किलोमीटर ऊपर गई है। ये वाला टोटल सेंटर से डिस्टेंस आपने पुट करना है यहाँ पे। तो देखें बच्चे, जब सिंगल सिर्फ आर लिखा हो ये स्क्वायर आता है, इस अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है यहाँ पे आर का स्क्वायर आएगा, एक वैल्यू आएगी, ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा। तो आप 3600 किलोमीटर ऐड करेंगे, डिवाइडिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये सारी वैल्यू इसमें पुट करें आप खुद से, ये जी एच की वैल्यू ओके। अब यहाँ पे बच्चे ये रिलेशन अप्लाई करें, इसमें वैल्यू पुट करें तो आपको जी की वैल्यू 3600 किलोमीटर पे मिल जाएगी। तो इसमें हमने वैल्यू आप पुट करनी है, जी की वैल्यू 6.6 कैपिटल जी 10 की पावर -11, आगे यूनिट पुट करें, और मैस ऑफ अर्थ जो है वो है 6 10 की पावर 24 kg, ओके, डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 की पावर 6, और मीटर प्लस हाइट जो है 3600 किलोमीटर, इसको मीटर में कर लें 3.6 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर लें। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट द आंसर 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू ऑफ जी है जो 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाली। तो ये बच्चे न्यूमेरिकल आपने इसको सही तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।